कोई नहीं बैठा है, बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, ओके। तो उसने देखा कि बहुत कम बच्चे हैं। थोड़ी देर में अध्यापक यानी सर आए। सभी बच्चे खड़े होकर उनका अभिवादन किया। जैसे आप सब खड़े होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलते हो ना, विश करते हो, तो विश करना मतलब अभिवादन करना, कि जब मैम क्लास में एंटर होती हैं तो उनका वेलकम करना, उनको विश करना, जैसे आप मॉर्निंग में उठकर अपने मम्मी पापा को विश करते हो वैसे। ठीक है, तो अध्यापक ने बच्चों को बताया कि आज कम बच्चे आए हैं इसलिए पढ़ाई नहीं होगी। क्योंकि कम बच्चे आते हैं तो ये हम भी बोलते हैं ना आपको कि अच्छा चलो आज तो हम कुछ और नया वर्क करते हैं, कुछ एक्टिविटी करते हैं, बिकॉज बच्चे कम है ना। क्योंकि अगर कोई चैप्टर पढ़ा दिया जाए तो फिर उन सब बच्चों के लिए दोबारा पढ़ाना पड़ता है, मिसमैनेज हो जाता है। तो क्या करते हैं, चलो हम कुछ नया करते हैं। तो प्रत्येक बच्चा बोला इसलिए आज पढ़ाई नहीं होगी। सर बोले कि चलो आज हम पौधे लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, यानी पौधे लगाते हैं। हर एक बच्चा एक एक पौधा लगाएगा। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपको कुछ ये दे रही हूँ। जैसे एक बच्चा दीपू बनेगा, अध्यापक तो मैं बनी हुई हूँ। एक बच्चा गौरव बनेगा, एक बच्चा सौरभ बनेगा, एक बच्चा रजनी बनेगा, एक बच्चा रवि बनेगा। ठीक है, तो सब अपने अपने नाम नोट कर लो कि कौन क्या बनेंगे। टीचर, अध्यापक यानी टीचर तो मैं हूँ। ठीक है, तो अभी मैं सबको नाम दे रही हूँ। या एक काम करते हैं, मैं जब जिस वक्त जिसका नाम लूंगी वही बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी बट इसके लिए तो मुझे ओवर करना पड़ेगा। चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले दीपू बनेगा भव्य मंगतानी। ठीक है, किसी का भी नाम आ सकता है। सब बच्चे कॉन्सेंट्रेट के साथ यानी बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अब भव्य मंगतानी को मैंने दीपू बनाया है, भव्य मंगतानी है वो दीपू वाली लाइन रीड करेंगे। स्टार्ट भव्य। जुलाई को नहीं मैम, ये वाला पढ़ना चाहिए। भव्य, हाँ सिर्फ वन लाइन पढ़नी है दीपू। वन लाइन पढ़ लेना। इतने पौधे क्यों लगाए, बोल। इतने पौधे क्यों लगाए, इतने पौधे क्यों लगाए। हाँ, तो आप टीचर से कैसे बात करते हो, प्यार से, ढंग से, रेस्पेक्ट के साथ बोलते हो ना, तो कैसे बोलोगे। जैसे मैं सपोज मैं दीपू बन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ इतने पौधे क्यों लगाएंगे सर। ये इसमें लिखा श्रीमान, इतने पौधे क्यों लगाएंगे श्रीमान। इसमें देखो ये उसका निशान लगा हुआ है विस्मयाबोधि। वे विस्मयाबोधिक निशान जब हम लगाते हैं कब, जब हम सडनली कुछ बोलते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, बहुत खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, तब। तो उसी तरह से बोलो इतने पौधे क्यों लगाएंगे सर, समझ रहे हो, ऐसे। तो ये आपको फिर से बोलना है ना। इतनी रिकॉर्डिंग हो रही है, बंद कर दे थोड़ी देर। ओके, तो अभी भव्य मंगतानिया फिर से बोलो, फिर से बोलिए। दीपू इतने पौधे क्यों लगाए, थोड़ा और धीरे बोल ले, बहुत तेज बोल। अध्यापक, अध्यापक पौधे तो जितने ठीक है, अधिक। ओके ठीक है बेटा, ठीक है। जीविका आप बोलिए, दीपू वाली लाइन आप बोलिए। पौधों, ये इतने पौधे क्यों लगाए श्रीमान। श्रीमान, ओके। अब टीचर बोल रहा है पौधे तो जितने अधिक हो उतने अच्छे। पेड़ पौधे तो हमें अनेक लाभ देते हैं। ठीक है, अब मैं अनिका खंडेलवाल को गौरव बना रही हूँ। ठीक है, तो अनिका खंडेलवाल अब गौरव वाली लाइन बोलो। मैंने कहा था भी अटेंटिव, बिल्कुल अपने नाम का आते ही क्लिक कर दो अपना माइक, है ना। अनिका पढ़ो। श्रीमान, हम हमें
पेड़ पौधे सब से हम क्या क्या लाभ है। वेरी गुड, क्या क्या लाभ है। अब सर बोल रहे हैं, यानी अध्यापक यानी मैं बोल रही हूँ कि अरे हरे हरे पेड़ पौधों को देखकर मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। हरी हरी घास में बैठकर हमें बहुत अच्छा लगता है। तुम लोगों को पेड़ पौधे कैसे लगाने हैं ये अब मैं सिखाता हूँ, ठीक है। तो अभी सौरभ बनेंगे दिव्यांशु मीणा। दिव्यांशु मीणा, दिव्यांशु मीणा। यस मैम। हाँ, अभी सौरभ वाली लाइन बोलो, आपको सौरभ बनाया मैंने। बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत अच्छे। जब टीचर ने कहा कि आपको पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, तो सौरभ ने क्या बोला? बहुत अच्छे लगते हैं। तब टीचर क्या बोल रहा है? अच्छा बताओ पेड़ पौधों से क्या क्या मिलता है। ठीक है, अब हितांशी भारानी रजनी बनी है। हितांशी आप बोलो, रजनी वाली लाइन बोलो। यस अब जैसे क्लास में कैसे बोलते हो आप लोग, जल्दी जल्दी बोलते ना, मैं बताऊं मैं बताऊं। हितांशी भारानी, हितांशी भारानी। बोलनी पड़ेगी। ये वाले तेरे को बोलनी है, मतलब तेरा नाम देवांश सौरभ है, मतलब क्लास में दिव्यांशु का हो गया, दिव्यांशु का हो गया। दिव्यांशु को सौरभ बनाया था। अभी हितांशी भारानी रजनी बनेगी। हितांशी भारानी, हितांशी। यस मैम। हाँ, अब रजनी वाली लाइन सुनाओ। पेड़ पौधों से हमें सुंदर 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 फूल और सब्जियां मिलती हैं। तो रजनी ने कहा मैं बताऊं, सुनो सुनो मैम, मैं बताऊं। पेड़ पौधों से हमें सुंदर सुंदर फूल और सब्जियां मिलती हैं। अब रवि, ठीक है, अब रवि कौन बनेगा? खुश हाटीवाल। खुश, रवि वाली लाइन बोलो, जल्दी बोलो, नहीं रवि सर बोल देंगे। हमें अनाज और दालें भी पौधों से ही मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, फिर सर बोलते हैं शाबाश। अभी देखो खुश ने कितनी अच्छी लाइन बोली, तो मैं बोल रही हूँ शाबाश। सोच कर बताओ और क्या क्या मिलता है। फिर इतने में दीपू बोल पड़ा। अब दीपू बनी है ईशा शर्मा। ईशा शर्मा। यस मैम। हाँ, दीपू वाली लाइन आप बोलो। पौधों से चाय की पत्ती मिलती है और चीनी भी। गन्ने के पौधे की रस से चीनी बनती है। वेरी गुड, वेरी गुड। दीपू ने क्या कहा कि पौधे से चाय की पत्ती मिलती है, चीनी मिलती है। अब आप कहेंगे चीनी, चीनी तो हम शॉप से लाते हैं, चीनी कैसे मिलती है पौधों से? तो चीनी बनती है गन्ने से, शुगर कैन, जिसे गन्ने का आप जूस पीते हो ना, जो कि एलिफेंट का फेवरेट फूड है, हाथी जो इसे खाते हैं। तो गन्ने के पौधों से के रस से गुड़ बनता है और चीनी बनती है। ठीक है, अब सौरभ बनेंगे धनंजय सिंह। धनंजय सिंह, धनंजय सिंह सौरभ वाली लाइन बोलो। मिलती है। से बनाई जाती है। ओके, ठीक है।
तो सौरभ ने कहा पेड़ों से लकड़ी मिलती है, लकड़ी से दरवाजे, खिड़कियां, मेज, कुर्सी, सोफे और कई दूसरी चीजें बनाई जाती हैं। कुछ लोग लकड़ी जलाकर खाना भी पकाते हैं। लकड़ी जलाकर खाना बनता है चूल्हे से, लेकिन उससे बहुत पॉल्यूशन होता है, बनाने वाले को बहुत दिक्कत होती है। पहले सब घरों में लेडीज, जो हमारी दादियां हैं, है ना, आपकी दादी तो नहीं होंगी लेकिन आपके पापा की मम्मी और आपके पापा की दादी, वो लोग जरूर चूल्हे पे उन्होंने लकड़ी जलाकर खाना कभी न कभी बनाया होगा। आजकल तो हमारे पास गैस स्टोव है, गैस पे बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सौरभ की लाइन। अब है अध्यापक, मैम बोल रही हैं, यस मैम बोल रही हैं, पेड़ों से हमें छाया मिलती है। तेज धूप में पेड़ की छाया बहुत अच्छी लगती है। पेड़ों से हमें शहद, गोंद, दवाइयां मिलती हैं। कुछ पेड़ों से के रस से रबड़ बनता है, जो आप इरेजर यूज में लेते हो ना, वो रबड़ बनता है। और गोंद, गोंद जो भी सर्दियों के जब लड्डू बनेंगे, जब मम्मा कांच के जैसा कुछ डालेंगी, है ना, फ्राई करके, वो गोंद होता है। तो ग्लू, ग्लू को भी गोंद कहते हैं, लेकिन गोंद दो तरह के होते हैं, एक जो बुक पेपर चिपकाने वाला, दूसरा गोंद होता है जड़ी बूटी वाला, खाने वाला, जिसके लड्डू बनते हैं। ठीक है, तो ये पेस्ट वाला रबर गोंद भी हमें पेड़ों से मिलता है और खाने वाला भी पेड़ों से मिलता है। तो तुम क्या जानते हो कि पेड़ पौधे एक और बहुत बड़ा काम करते हैं? डू यू नो? देखो क्वेश्चन वाचक, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आ गया, क्वेश्चन मार्क। तो जब हम किसी क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन मार्क आ जाता है। अब इसमें प्रश्न आ गया, सर पूछ रहे हैं क्या तुम लोग जानते हो कि पेड़ पौधे और भी एक बहुत बड़ा काम करते हैं? तो अब राखी, राखी कौन बनेगा? डिम्पल शेखावत, सांखला डिम्पल। चलो डिम्पल आप बताओ, राखी वाली लाइन पढ़ो। कौन सा काम श्रीमान? श्रीमान, तो राखी क्या बोली? कौन सा काम सर, कौन सा काम श्रीमान। ठीक है, ओके। तो पेड़ पौधे हवा को साफ करते हैं। मीलों, कारखानों, वाहनों से आदि से जो जो धुआं निकलता है, देखो पेज नंबर 47 पे देखो आप अपनी बुक में, देखो ये जो चिमनी आसमान में धुआं, यानी कारखानों की चिमनियां धुआं छोड़ती है। ये व्हीकल्स, गाड़ियां, कार, बसेस जो धुआं छोड़ती हैं, है ना, तो ये सब धुआं निकलता है, तो ये हवा को गंदा करता है। तो हमारे देश में बहुत से लोग हैं, जब हमारे देश में बहुत से लोग रहते हैं, है ना, हमारे कितनी सारी पॉपुलेशन है, कितने लोग रहते हैं, तो जब हम सांस लेते हैं तब हवा गंदी होती है, वही गंदी हवा हमारे पेट में चली जाती है, तो हम बीमार हो जाते हैं। तो अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित रह ही नहीं सकते। ये जहरीली गैस पिएंगे हम, ग्रहण करेंगे तो हम और बीमार हो जाएंगे। तो पेड़ क्या करते हैं? इस जहरीली हवा को साफ करते हैं। ठीक है, अब रजनी बनेगी अंशिका सबनानी। अंशिका, यस मैम। हाँ रजनी वाली लाइन पढ़ो। क्योंकि, क्योंकि क्योंकि तब हम हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां, सब्जियां को कृतिका, कृतिका रामचंदानी, यही लाइन आप पढ़ो फिर से। रजनी, रजनी वाली लाइन ही पढ़नी है। क्योंकि तब हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके ठीक है, बट आपकी मम्मा क्यों पढ़ रही हैं? आप तो मम्मा का वर्ड्स बोल रही हो कि आपको हिंदी रीडिंग नहीं आती है। अब आप खुद पढ़ो, मम्मा नहीं बोलेंगी, है ना, आप खुद पढ़िए। क्यों तब हमें
तुमने ये राइट खाना के लिए अनाज, फल, सब सब्जियां, सब्जियां। कुछ बेटा हिंदी रीडिंग पे ध्यान दो, ठीक है? रीडिंग सो पुअर, बहुत गंदा पढ़ रहे हो है ना, स्लो भी है और ढंग से भी नहीं पढ़ रहे हो। थोड़ा सा हिंदी रीडिंग पे ध्यान दो, मैं फिर से आपसे नेक्स्ट चैप्टर पढ़वाऊंगी, है ना? ओके, ठीक है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, रोज थोड़ा थोड़ा 4 लाइनें पढ़ा करो। दिव्यांशु शर्मा, दिव्यांशु शर्मा, हाँ अभी आप ये रजनी वाली लाइन आप पढ़ के सुनाओ जल्दी। क्योंकि तब हमें खाने के लिए अनाज, फल, सब्जियां कुछ भी नहीं मिलेगा। कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। अब है दिशा, दिशा अध्यापक वाली लाइन दिशा पढ़ेगी। दिशा, दिशा, इशिका चंपावत आप पढ़ो। इशिका, आर यू देयर बेटा? गेटिंग माय वॉइस? यस मैम। ओके, अध्यापक वाली लाइन आप पढ़ो। ये कौन है? इशिका, यस मैम, पढ़ते हैं। ओके, हाँ स्टार्ट रीडिंग। साथ ही हवा गंदी हो जाने से हमारे लिए सांस लेना कठिन जाएगा। यस मैम। ओके, ठीक है बेटा। सत्यम, सत्यम, सत्यम आवाज आ रही है? विभोर, कैमरा ऑन रखा कर जिससे तू भी हर क्वेश्चन का आंसर दे, क्योंकि तू पढ़ती नहीं है आजकल। अब तेरी तो छुट्टी कर दी मैंने, अब सब मैं देख। यस मैम। एक मिनट, किसने अभी बच्चे को डांटा? कौन है वो बच्चा? कौन नहीं पढ़ाई कर रहा है? ओके, चलिए ठीक है। अभी नेक्स्ट मैंने किया था सत्यम, 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 आर यू गेटिंग माय वॉइस बेटा? यस मैम। हाँ, अब आप दीपू वाली लाइन आप पढ़ो, पेज नंबर 48 पे। श्रीमान, पेड़ पौधे तो हमारे लिए वरदान है। उन्हें अपने प्रत्येक ये पे एक ही मात्रा है, प्रत्येक जन्मदिन पर एक पौधा लगाया करूंगा। ओह वेरी गुड, वेरी गुड। विनय नायक, विनय नायक, हाँ अब आप पढ़ो आगे। सभी बच्चे वाली लाइन आप पढ़ो। विनय, माइक ऑन करो अपना। सब बच्चे मिलकर क्या बोले? हम भी लगाया करेंगे। सब बच्चे क्या बोले? हम भी पेड़ पौधे लगाया करेंगे, है ना? हिमांशी चंद्रा, हिमांशी चंदानी, हिमांशी, हिमांशी चंदानी,
आप Yes, पढ़ो, ma'am. आप पढ़ो, लास्ट वाली लाइन पढ़ो सभी बच्चे। सभी बच्चों ने क्या पढ़ा? Yes, ma'am. हम भी लगाया करेंगे. हम भी लगाया करेंगे। जब दीपू की बात सुनी कि पेड़ पौधे तो हमारे लिए वरदान है, तो हम भी, तो सब बच्चों ने कहा कि हम भी पेड़ पौधे लगाया करेंगे। ओके, नाउ अनम्यूट, नाउ एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। सब बच्चे अपने आप को म्यूट करो। ओके, अब लास्ट लाइन है, सर कह रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं चाहता हूं मुझे कल की तैयारी करनी है, तुम लोग बैठकर अपना काम करो। ठीक है, ये पाठ 8 है। पाठ 8 में का नाम ही है, शीर्षक ही क्या है? आओ पेड़ लगाएं। हम सबको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, उन्हें रोज पानी देना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि पेड़ क्या क्या करते हैं? पेड़ों से हमें खाना मिलता है, हमें खाना देते हैं, हमें छाया देते हैं, हमें फल फूल सब्जियां दवाइयां देते हैं, लकड़ी देते हैं, जिनसे हमारा फर्नीचर बनता है। फर्नीचर में क्या क्या चीजें आती हैं? बेड आ जाता है, टेबल कुर्सी आ जाती है, लकड़ी दरवाजे खिड़कियां आ जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हमारे वातावरण को साफ करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका बुक वर्क। ओके, तो आप अपना बुक वर्क स्टार्ट कर दीजिए। अब हम क्या करेंगे, जो छोटे क्वेश्चन है आंसर इसी बुक में ही लिख लेंगे। ठीक है, जुलाई का कौन सा दिन था? अगर आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि जुलाई का पहला दिन था। ठीक है, तो आप अपनी बुक में ही लिख लीजिए, पेज नंबर 48 पे है, उत्तर बताओ। 4 छोटे प्रश्न हैं, तो वहां लिखो पहला दिन, जैसा आपको अपने पीडीएफ में भी दिख रहा होगा। ठीक है, सबको पीडीएफ शो हो रहा है? राइट डाउन इन योर चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिख के भेजो, पीडीएफ दिख रहा है सबको? अभी देखो, मैंने बहुत से बच्चों को पढ़ाया है, लेकिन फिर भी बहुत से रह जाते हैं, तो प्लीज डोंट माइंड। वो बिल्कुल बच्चे माइंड नहीं करेंगे कि मैम हमसे तो पढ़वाती नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत से बच्चों को लेने की, है ना? ठीक है, खुश को नहीं दिख रहा पीडीएफ, ये पीडीएफ नहीं दिख रहा है खुश को? सौरित को भी नहीं दिख रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? स्क्रीन तो सबको शो एक साथ होती है। चलो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हो गई। अभी मैम पीडीएफ शो कर रही है, आपको पीडीएफ नहीं दिख रहा? काव्या को भी नहीं दिख रहा? तो फिर आपने मना क्यों किया? जयंत, लाम्या, पीडीएफ शो हो रहा था अभी। ये देखो अनिका ने यस मैम भेजा है। चलिए फिर से मैं शो करती हूँ ना। अभी हो रहा है? ठीक है, तो अभी आप बुक में ही लिखेंगे पहला। फिर है दीपू स्कूल किसमें बैठकर गया? दीपू स्कूल किसमें बैठकर गया? रिक्शा, री आधी री छोटा क और शा, रिक्शा। दीपू स्कूल रिक्शे में बैठकर गया। बेटा जिसको भी वो आवाज का प्रॉब्लम है, वेरी फर्स्ट चेक योर मोबाइल, बिकॉज मैंने अपनी आवाज फुल कर रखी है ना? तो एक बार देखो, अपना मोबाइल चेक करो, अपना जो ईयर प्लग है उसे हटा के फिर से लगाओ। ठीक है, अभी है प्रश्न नंबर ग, किस पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है? हरी घास पर, हरी घास पर बैठकर बहुत अच्छा लगता है। ये वन वर्ड आंसर है। ठीक है, यानी ये आपके ओरल में भी आ सकते हैं, ये आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें कॉपी में नहीं करना है, इन्हें हम बुक में ही करेंगे। ठीक है, फिर है गन्ने के पौधे के रस से क्या बनाया जाता है? चीनी। वेरी गुड। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 48 पर ही है।
किसने कहा उचित विकल्प पर सही लगाओ, यानी जो ये वाक्य दे रखा है कि पौधे तो जितने अधिक हो उतने ही अच्छे, ये बात सर ने कही, अध्यापक ने कही, या फिर दीपू ने? तो ये कहा अध्यापक ने। ठीक है, अब पेज नंबर 49 पे आ जाइए। पेड़ पौधों से हमें सुंदर सुंदर फूल और सब्जियां मिलती हैं, ये किसने कहा? रजनी। तो रजनी पे टिक करो, नंबर 2 इसका सही आंसर है। पौधों से चाय की पत्तियां भी मिलती हैं और चीनी भी, ये किसने कहा? दीपू ने। कुछ लोग लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, ये किसने कहा? सौरभ ने। हाँ, सौरभ ने। ठीक है, और आप इसको कंफर्म करने के लिए क्या कर सकते हैं, जहां सौरभ लिखा है, सौरभ ने क्या कहा था वो रीड कर सकते हैं, है ना? और कुछ लोग हाँ लकड़ी जलाकर खाना पकाते हैं, सौरभ ने कहा। फिर है नंबर घ, मैं अपने हर जन्मदिन पर एक पौधा लगाऊंगा, ये किसने कहा? दीपू ने। यस, दीपू, बड़े ऊ की मात्रा आएगी, यश। फिर है स्कूल कौन से महीने में खुला था? मई में। मई में तो छुट्टियां होती हैं, गर्मी की छुट्टियां होती हैं मई में, तो स्कूल खुला था जुलाई में। ठीक है, ये हो गया। अब है आपका सेकंड प्रश्न नंबर 2, सही वाक्य के आगे, सही और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ओके, चलिए बताइए, दीपू जब स्कूल पहुंचा, ठीक है, जब देखो कॉमा लग रहा होता है, मतलब वहां हमें एक लिटिल बिट टाइम के लिए, एक क्षण के लिए वहां रुकना होता है। ठीक है, दीपू जब स्कूल पहुंचा तब तक कम बच्चे ही आए थे, ये सही है बिल्कुल। यस, राइट आंसर। पहले पे टिक लगाओ। हरे पेड़ पौधों को देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, यस, राइट टिक। हरी घास पर बैठकर मन उदास हो जाता है, ये तो ऐसा तो किसी का भी नहीं होता है, क्रॉस। वेरी गुड हर्ष लालवानी, वेरी गुड, यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे। अनाज और दालें भी पौधों से ही मिलती है, बिल्कुल सही, राइट का निशान लगाएंगे 4 पे। और अंतिम लास्ट है, तेज धूप में पेड़ की छाया अच्छी नहीं लगती, क्रॉस, ये क्या है? गलत हो गया। अब आ जाइए खालिस्तान, रिक्त यानी खाली, स्थान यानी जगह। ठीक है, जो आप इंग्लिश में करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली जगह फिल करो, खाली जगह भरो। वेरी गुड लाम्या, ये आपको अभी करना है। ठीक है, पहला है सुबह सुबह बड़ी जोर की हुई, क्या हुई? अभिवादन, वरदान, हवा, पोशाक या वर्षा? क्या हुआ? वर्षा, वेरी गुड। जो सब बच्चे आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, क्लैप फॉर देम। ओके, दूसरा ख है, दीपू स्कूल की पहनकर तैयार हो गया, स्कूल की क्या? हवा, क्या वरदान, या अभिवादन, या पोशाक? स्कूल की पोशाक, गुड। तो आप क्या करेंगे, पोशाक लिखेंगे, या जो लिखा हुआ है वहां आप नंबरिंग, जैसे मैम ने डाला हुआ है ना, ऐसे नंबर डाल लेंगे। वेरी गुड कुशाग्र। फिर है सभी बच्चों ने अध्यापक का किया, क्या किया? अभिवादन, सभी ने वेलकम किया, उनको विश किया, तो अभिवादन पर नंबर 3 लिखेंगे। गुड, वेरी गुड हार्दिक। आज हार्दिक से रीडिंग नहीं करवाई, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हार्दिक, काव्या, इन बच्चों से करवाऊंगी मैं, ठीक है। शौर्य गोलानी भी रह गए, आराध्या भी रह गई, और लवनीश, सेकंड बी के भी बच्चे रह गए, तो डोंट माइंड। चैप्टर्स तो हम रीडिंग, अब हमारा बस रिवीजन का काम है, ऑलमोस्ट हमारा सब कुछ हो गया है टर्म 1 का सिलेबस, ठीक है। और अभी हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है, तो जल्दी जल्दी वर्क कर लो। पेड़ पौधे किसको साफ करते हैं? हवा को,
तो यहाँ आप हवा लिखेंगे। पेड़ पौधे हमारे लिए क्या है? वरदान। वरदान किसे कहते हैं? भगवान के आशीर्वाद को हम वरदान कहते हैं। ठीक है, जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो ले लीजिए। ठीक है, डन। अब है आगे। आगे ये क्वेश्चन आंसर है, ये हम कल करें। कल तो हमारी छुट्टी है, ऑन मंडे हम करेंगे ब्लैक बोर्ड के द्वारा। ठीक है, तब मैम ब्लैक बोर्ड से पढ़ाएंगी। ओके, उसके बाद है भाषा समझो। ये आपका HW है, हालांकि मैंने इसमें कर दिया है, बट दिस इज योर होमवर्क, क्योंकि ग्रामर में हमने एक अनेक यानी बहुवचन पढ़ लिए हैं, तो ये काम आपको खुद करना है। इसमें सिर्फ एक ही बात सीखनी है आपको, ये सारे वर्ड सिमिलर है, कि जब शब्द में के अंत में बड़ी की मात्रा हो, एक वचन में, ध्यान से सुनो, मैं फिर से बताती हूँ, जब शब्द में एक वचन में, जब शब्द में अंत में बड़ी की मात्रा हो तो बहुवचन बनाते वक्त वह बड़ी की मात्रा छोटी ई बन जाती है। सिंपल सा फंडा है, जहां बड़ी मात्रा देखी, अगर आपको बहुवचन बनाना है तो आप उसे छोटी कर दो। ठीक है, जैसे सब्जी, सब्जियां, अपने आप ही जब आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप साउंड का अंतर समझ में आएगा। इजीली यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस ऑफ साउंड। आप अच्छे से आवाजों का अंतर समझ पाएंगे कि जी सब्जी, सब्जियां, जी जिया, यानी जी सब्जी बड़ा, लकड़ी बड़ा, कुर्सी बड़ी मात्रा है, तो अब इनका बहुवचन बना रहे हैं सब्जियां, लकड़ियां, कुर्सियां। ठीक है, तो ये समझ जो बड़ी मात्रा है वो छोटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो पेज नंबर 50 पर भाषा बोध, ये आपका HW है। ओके, तो योर वर्क, योर चैप्टर 8 इज कंप्लीटेड। और जो मैंने अभी आपको बताया कि चैप्टर 7 का क्या नाम है? सबसे अच्छा कौन, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और चैप्टर 9 पेड़ अगर ये चलते होते, ये कविता है, वैसे ही आप लर्न कर लो, याद कर लो, टर्म 2 में हम पूछ लेंगे। टर्म 1 में इसे हटा दिया गया है। ठीक है, लेकिन कविता बहुत अच्छी है, तो आप भविष्य में इसको याद करके रख सकते हो। ठीक है, तो अभी आज का आपका वर्क हो गया है, मैं भी PDF हटा देती हूँ। अब इन जो बच्चों को कुछ भी पूछना है, कोई कंफ्यूजन है, तो अभी लास्ट के 2 मिनट्स बाकी हैं। ठीक है, आराध्या रॉय को कुछ कहना है? आराध्या मैम, जो अभी आपने जो अभी वर्क दिखाया था ना, उसका मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, बुक का वर्क, वो आप फिर से दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। तो आपने पहले क्यों नहीं लिया जब इतनी देर से शो हो रहा था? बताओ। ये लीजिए, टेक फ्रॉम हेयर फास्टली। यस मैम। जल्दी लो, जल्दी करो। डन? मैम डन। नेक्स्ट। डन? ओके, ओके। नेक्स्ट, ये HW है। ठीक है, अब देखिए, दो पास पास आने वाले शब्दों को, यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम और से इनका प्रयोग करते हैं। तो जब करते हैं तो हम क्या करते हैं, और को हटा करके बीच में ये डैश का निशान लगाते हैं, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, तो जैसे पेड़ पौधे, फल सब्जियां, मेज कुर्सी, रात दिन, धूप छांव, आना जाना। ठीक है, दो सिमिलर से शब्द जो हमेशा साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो बार बार हम और नहीं लिख करके वहां योजक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। ओके,
ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक बार और सिलेबस के बारे में समझा देती हूँ, टर्म 1 में क्या आने वाला है। हालांकि आपको इसका पूरा अच्छे से डेट शीट के साथ सिलेबस मिलेगा, बट क्योंकि पेरेंट्स कंफ्यूज होते रहते हैं, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। ठीक है, चैप्टर 4 सुन रहे हैं ध्यान से, चैप्टर 4, 5, 6 और 8, ठीक है, ये आपके टर्म 1 में आएगा। 1, 2 और 3 आपके PA1 में आ चुका है। ठीक है, तो अभी आपको किस पे कंसंट्रेट करना है, कौन सा वर्क करना है और कौन से याद करने हैं, वो है 4, 5, 6 और 8। ठीक है, चैप्टर 7 और चैप्टर 9, these two chapters delete with your syllabus। चैप्टर 7 और चैप्टर 9 आपके सिलेबस में से हटा दिए हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट आपके हो चुके हैं, केवल पार्ट जो लास्ट वाला हम कर रहे हैं 8, उसके क्वेश्चन आंसर करने हैं, ये हम करेंगे मंडे को। ओके, और इन चीजों का जो भी आपका कुछ बच रहा है PDF या कुछ भी, वो हम साइट पे अवेलेबल करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सैटरडे मंडे तक आपका पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके, नाउ बाय बाय एवरीबॉडी, बाय। ठीक है।